देश की मौजूदा सूरत हाल पर आज हम चर्चा करेंगे। विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वसुदेव कुटुंबकम। न जाने क्या क्या ताल ठोकते हैं हम, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दरअसल कड़वी हकीकत क्या है? गंगा जमुना तहजीब जो है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये तहजीब आजकल तेल लेने चली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस.एन. ढींगरा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो ढींगरा साहब, सुप्रीम कोर्ट की आज ये तल्ख टिप्पणियां किस नजर से देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जो गया था वो एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए गया था, न कि नुपुर शर्मा के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए। मुझे नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी जबानी टिप्पणियां कैसे कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दम है तो वो इसे लिखित ऑर्डर के रूप में पेश देता। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर में सिर्फ पिटीशन डिसमिस एज विथड्रॉन क्यों लिखा? क्यों नहीं पूरी अपनी टिप्पणी लिखित ऑर्डर में दी, ताकि सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया जा सकता कि आपके पास क्या अधिकार है कि किसी केस की बिना ट्रायल के आप उसको दोषी भी मान लेते हो, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाते हो, खुद ही चार्ज लगाते हो, उसे दोषी ठहरा करके वो अपना फैसला मौखिक में सुना देते हो। एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट कितने केसों में, अनगिनत केसों में मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट सबको बाईपास करके अमीर लोगों की पिटीशनें खुद सुनता है, और न केवल सुनता है, रात के 12-12 बजे सुनता है। ऐसे केसों में आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार बिना सुने, बिना किसी तथ्यों के जाने वो टिप्पणी कर सकता है? अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला है तो ये नीचे की ट्रायल कोर्ट का काम है देखना कि उसने तथ्यों के विपरीत बोला है या तथ्यों के आधार पर बोला है। अगर उसकी टिप्पणियां गलत हैं तो उसे ट्रायल कोर्ट सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो ट्रायल कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन लेकर दी कि अगर टीवी डिबेट में किसी ने कहा तो वो दोषी है, उसको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मेरे ख्याल इस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सभी टीवी चैनल्स के जितने एंकर हैं, जितने वहां खड़े होते हैं, जितने पेश होते हैं, जितने डिबेट करते हैं, एंकर्स के बारे में, पत्रकारों के बारे में भी बोला है और ये जस्टिस एस.एन. ढींगरा सुप्रीम कोर्ट ने कि एंकर क्या कर रही थी। एक सेकंड में ऑर्डर भी पढ़ दूं तो ऑर्डर में ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस टीवी डिबेट की तरह बैठ करके वो राजनीतिक भाषण दे। ये एक टोटल राजनीतिक भाषण था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें कही हैं सारी की सारी गलत है। आप सारी की सारी गलत कह रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है जस्टिस एस.एन. ढींगरा? मेरे को अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस रेड कार्पेट बिछाए हुए थी, एफआईआर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? अगर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है एक ऐसे ट्विटर हैंडल की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये एक अहम ऑब्जर्वेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? मैं ये ऑब्जर्वेशन क्यों देते हैं ओरल में, क्यों नहीं राइटिंग में देते, ताकि दिल्ली पुलिस को कोर्ट में खड़ा करके सजा दे सकें? क्यों देते हैं ओरल? किसने कहा है कि भाषण दो, आप पॉलिटिशियन बन जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों हो आप? क्यों ऐसी ओरल टिप्पणियां करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट? पर आज की तारीख में जो हमारे समाज की स्थिति है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां वो क्या दर्शाती हैं? समाज ऐसा हो गया है या समाज के बारे में गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? क्या आप ये कह रहे हैं? ये दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर का ज्यादा नशा है बजाय नुपुर शर्मा के ऊपर। कौन सी पावर का नशा है?
कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो सुप्रीम पावर, जो मर्जी कह दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कंटेम्प्ट में किसी को भी अंदर कर दोगे, ये कम पावर है? ये आपके पास है क्या? ये किसी पॉलिटिशियन के पास है?